नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक साधना दी थी, उसमें किसी सरस्वती माता के टॉप क्लास के मंत्र का जिक्र किया था। तो दर्शकों की, साधकों की ज़बरदस्त मांग आने लगी कि वो सरस्वती माता का मंत्र प्रदान कीजिए जो इतना उच्च कोटि का है। दोस्तों, ये मंत्र 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। उसके पहले भी था, लेकिन इसका जो खोज की वो 11वीं शताब्दी से हुई। ये एक जैन मंत्र है जो बहुत ही उच्च वर्ग में माना जाता है। इस मंत्र की महिमा, इस मंत्र का पावर, इस मंत्र की तीक्ष्णता जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों ग्रंथ एक रूप में स्वीकार करते हैं। इतना ज़बरदस्त मंत्र है। 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक इस मंत्र को न तो किसी ने चैलेंज दिया है, न कोई इस मंत्र को काट सका है, और न किसी ने इस मंत्र की महत्ता को कम किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है, और ज़बरदस्त कैसे है, किस प्रकार से ये काम करता था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, कोई ज़माना था जब जैनों और बौद्धों में शास्त्रार्थ चलते थे और गजब के शास्त्रार्थ चलते थे। उन शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने के लिए जैनों ने इस मंत्र का शोध किया। जैनों के जो तंत्राचार्य हुआ करते थे, उन तंत्राचार्यों ने इस मंत्र का गहन शोध करके इस मंत्र को प्रकट किया, और उन्होंने फिर अपने ग्रंथों में सरस्वती माता को कई नामों से पुकारा। रौद्री नाम से, कपालिनी नाम से, काली नाम से, त्रिपुर सुंदरी नाम से, ये सब नाम जो अपन पढ़ते हैं महाविद्याओं के और इनके नाम पढ़ते हैं ना, इन नामों से उन्होंने माता सरस्वती को भी पुकारा। उन्होंने 2 अलग अलग वाहन भी दिए इनके। एक जैनों के एक दर्शन ने हंस वाहन बताया कि सरस्वती माता का हंस वाहन है। दूसरे जैन दर्शन ने इनका वाहन बताया मयूर, कि मयूर पर विराजमान होती है। किसी पर भी विराजमान हो, लेकिन जब ये आती है तो आदमी में अपूर्व क्षमताएं भर देती है। जैनों में बहुत सारे तंत्राचार्य ऐसे थे जिन्होंने सरस्वती माता के इस मंत्र को सिद्ध करके अपूर्व प्रतिभा स्थापित की, अपूर्व प्रतिभा इस संसार में प्रदर्शित की। अपने वाक शक्ति के द्वारा, अपने स्मरण शक्ति के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा उन्होंने लोहा मनवाया। इस प्रकार का ये ज़बरदस्त जोरदार मंत्र है। जैनों में एक तंत्राचार्य हुए, हरिहर सूरी। हरिहर सूरी इतने बड़े तंत्राचार्य थे कि उन्होंने इस मंत्र की प्रबल सिद्धि थी। गुजरात में किसी महासभा में सोमेश्वर नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ को उन्होंने किसी के मुंह से जैसे सुना वैसे का वैसे ही दोहरा करके इस मंत्र की धाक जमा दी कि मंत्र इतना प्रबल शक्तिशाली है। दोस्तों, इस मंत्र को किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का और किसी भी उम्र का व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। दोस्तों, यदि कोई आदमी इस मंत्र का बाकायदा अनुष्ठान करके सिद्ध नहीं करना चाहता, तो संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक 1 माला का रोज जाप करने से यह मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है, और उसमें अपूर्व क्षमताएं भरता है, वाणी की क्षमता बढ़ता है, उसे भाषण देने में प्रबल कुशल बना देता है। वो आदमी जहाँ भी खड़ा होकर के भाषण देता है, वो हजारों लाखों लोगों को सम्मोहित कर सकता है। इस मंत्र में सम्मोहन की अद्भुत क्षमता है। जब भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो सामने वाला सम्मोहित हुए बिना नहीं रहता। मंत्र में वशीकरण की भी अद्भुत क्षमता है। यदि आप कहीं भी, किसी भी इंटरव्यू में या कहीं भी जाते हो, या किसी भी कोई भी काम करने जाते हो जो बहुत सारे लोगों से संबंधित है, इस मंत्र का जाप करके घर से निकलते हो, तो आप जहाँ जाते हो वहाँ सारे के सारे लोग आपसे वशीकृत रहते हैं, आपसे सम्मोहित रहते हैं, आपसे आकर्षित रहते हैं, और आप वहाँ नंबर 1 पर माने जाते हो। आपकी गणना सर्वोच्च मानी जाती है। वशीकरण के अलावा यह मंत्र सौंदर्य प्रदान भी करता है। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। उसमें कोई भी पजल्ड उसके सामने हो, कितना ही पजल्ड सिचुएशन हो, तो सारे सिचुएशन से निकलने की और गहन से गहन अभ्यास करने की, या ग्रंथ वगैरह लिखना है, कुछ भी करना है, तो ऐसी बौद्धिक क्षमताएं उसके अंदर बढ़ती है कि जो ज्योतिष में मानते हैं ना, बुद्ध आइडियाज़ का ग्रह है, तो आइडियाज़ का उसमें भरमार हो जाता है। वो लाखों लोगों का भला कर सकता है अपने आइडियाज़ के द्वारा। इतना आइडियाज़ उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। याददाश्त उसकी बहुत तगड़ी हो जाती है, मेमोरी
बहुत टॉप हो जाती है। उसको पूर्व जन्मों तक का याद रहता है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। इस प्रकार से इस मंत्र का जितना गुणगान किया जाए, जितनी महिमा का बखान किया जाए, उतना ही कम है। अब हम चलते हैं इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाए, इस मंत्र की साधना कैसे की जाए। दोस्तों, इस मंत्र की साधना पूर्णिमा की रात से होती है। पूर्णिमा की रात से या फिर कोई भी शुभ मुहूर्त हो, उस शुभ मुहूर्त से शुक्रवार के दिन से इस मंत्र की साधना शुरू की जा सकती है। आपको इस मंत्र की साधना करने के लिए ज़्यादा कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सफ़ेद कलर का आसन लेना है, सफ़ेद कलर के ही आपके कपड़े होने चाहिए और सिद्ध स्फटिक की माला होनी चाहिए। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। और असली गाय का घी मंगवा करके रखना। असली गाय के घी का ही इसमें दीपक होता है। माँ सरस्वती का एक चित्र हो, उत्तर दिशा में आपका मुंह हो, उत्तर दिशा में मुख रख करके एक बाजोट पर माँ सरस्वती, बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर माँ सरस्वती के चित्र स्थापित करके, माँ सरस्वती के चित्र स्थापित करने के बाद में उनकी पंचोपचार पूजा करके, पूजा के बाद में शुद्ध घी का दीपक लगा करके और फिर माँ सरस्वती की आराधना शुरू की जाती है। सरस्वती माता की आराधना में बढ़िया धूप हो, वो बढ़िया धूप जला लें। चिराग मैंने बताया ही, दीपक मैंने बताया ही है कि घी का दीपक रहेगा। और खीर का भोग दे सकते हैं, दूध का भोग दे सकते हैं, मिठाइयों का भोग दे सकते हैं। अपने हाथ से कोई भी बना करके भोग आप माता के सामने रख सकते हैं। ना भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखो तो बहुत अच्छी बात है, आपका भाव उसमें बना रहेगा। आपको एक माला गुरु मंत्र की करनी है, एक माला गणेश जी के मंत्र की करनी है। उसके बाद में सीधा आज्ञा लेकर के अपने गुरु से और माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करना है। माँ सरस्वती के मंत्र का 51 माला का जाप आपको प्रति रात करना है और ऐसा 21 रातों तक आपको करना है। 21 रातों तक ऐसा करने के बाद में फिर आपको 10,000 हवन करने पड़ते हैं घी से, शुद्ध घी से। उसमें गुग्गल मिला करके शुद्ध घी में और 10,000 आहुतियाँ दे देंगे, आपका यह मंत्र सिद्ध होगा। इस मंत्र की महिमा में कहा जाता है कि माँ सरस्वती स्वयं प्रकट होकर के साधक को कई प्रकार के वरदानों से भूषित करती है। उसे अत्यधिक वरदान प्राप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। उसे इस दुनिया से और उस दुनिया तक के सफ़र में बहुत आसानी रहती है। सांसारिक और आध्यात्मिक चहुमुखी विकास उसका होता है और उसे किसी भी काम में बड़ी तेज़ गति से, तीव्रता से सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार का एक शानदार मंत्र है जो जैन ग्रंथों से लिया गया है और इस मंत्र का नाम है चातुर्य चिंतामणि सरस्वती साधना मंत्र। साधना शुरू करने से पहले 10 बार प्राणायाम कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सांस को खींचना, भीतर रोकना, उसके बाद में विपरीत नासिका से सांस को छोड़ देना, फिर जिस नासिका से सांस को छोड़ा है उसी नासिका से धीरे धीरे करके सांस को लेना, सांस को भीतर रोकना, भीतर रोक करके फिर पुनः उसी नासिका से सांस को वापस छोड़ देना जिससे सबसे पहले लिया था, और सांस को थोड़ी देर बाहर रोकना। इस प्रकार से एक प्राणायाम हुआ और इस प्रकार से 10 प्राणायाम करके फिर इस साधना को आप शुरू करें। आप जैसा मैंने बताया है वैसा मंत्र का जाप आप करते रहें। साधना में किसी सुरक्षा वगैरह की आवश्यकता नहीं। आप सीधा बैठ करके माँ सरस्वती से आज्ञा लेकर के, गणेश जी से आज्ञा लेकर के, और जो मैं अक्सर बताता हूँ अपने कुल देवी देवता उनके नाम की सबकी रोटी निकाल करके और फिर इस साधना को शुरू करें। अपने घर के बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लेकर के साधना में आप प्रवेश करें। भगवान के दया से आपको 100% सफलता मिलेगी। ये बहुत ही अचूक मंत्र है जिसके जाप से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं इसका मंत्र आपको धीरे धीरे बोल करके बताऊंगा। 3 बार इस मंत्र को बताऊंगा। आपको दीक्षा लेने भी कहीं नहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सीधा आप इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को बहुत ही सुरम्य बना सकते हो, सुगंधित बना सकते हो और शानदार बना सकते हो। दोस्तों, ये मंत्र कौन सा है ध्यान से सुने। मैं धीरे धीरे बोल करके आपको इस मंत्र को बता रहा हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हषकल ह्रीं ऐं नमः। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लो मोड में डाल दिया मेरे को।
ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हषकल ह्रीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हषकल ह्रीं ऐं नमः। ध्यान रहे, जब आप इस साधना को कर रहे हैं तो स्त्री कोई भी हो, उस स्त्री का अपमान करना, चाहे वो छोटी 8 साल की बच्ची हो या 60 साल की अम्मा जी हो, किसी भी स्त्री का अपमान करना साधना में वर्जित रहता है। और साधना का पहला नियम है ब्रह्मचर्य व्रत करना। तो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही साधना के विषय के जो भी नियम है वो पालन होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा। ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक ही साधना को करना है, भूमि पर शयन करना है और एकदम बैरागी की तरह आपको इन 21 दिनों को बिताना है। अगर आप एकांत स्थान पर रह करके साधना करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप अपने घर में सबके साथ में भी रह के कर सकते हैं। फिर भी रात्रि काल में साधना करेंगे, जब सब सो जाते हैं तब साधना करने से एकदम शांति घर में रहती है और शांति के माहौल में साधना करने से साधना का फल बहुत तेज गति से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही उम्दा साधना थी जो मैंने आपको दी। इस साधना के द्वारा आप अपना भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय माँ सरस्वती की दोस्तों।